दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि अभी CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो है चल रहा है, जिसमें हमारे देश की मीराबाई चानू जो हैवी वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है हमारे देश के लिए। तो बहुत खुशी की बात है, हम उन्हें बधाई देते हैं अपने तरफ से, देश के तरफ से। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं के बारे में कुछ बताऊंगा, इनके जीवन के बारे में, जो इनके साथ कुछ घटना घटित हुई है। तो दोस्तों एक समय था इनके बचपन काल में, बाल काल में, ये तीरंदाज बनना चाहती थी। फिर एक किताब ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। तो कैसे ये ज़िंदगी बदला और इनका जो जीवन कैसा रहा, बचपन कैसा बीता, हम इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। यदि उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो है वो रेगुलर नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि बर्गिंग में चल रहा है राष्ट्रमंडल खेल में जो हमारी मीराबाई चानू है, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर ली है। और दोस्तों इसके पहले भी इन्होंने गोल्ड कॉज से स्वर्ण पदक जीती थी। उसके पहले 2020 में आपको मालूम होगा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इन्होंने रजत पदक देश के लिए हासिल की थी। तो दोस्तों ये जो है इनकी जो जन्म है वो मणिपुर में हुई है और इनकी जो पहले से बचपन से ही था, उनको तो था वो तीरंदाज बनने का था। लेकिन ये वेट लिफ्टिंग कैसे बन गई, हम इसके पीछे की कहानी है वो बहुत ही रोचक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं मीराबाई चानू, जिनका जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोगपेक कॉकचिंग गांव में हुआ था। तो इनका जो बचपना था बहुत ही संघर्ष भरा था। ये घर के काम के लिए पहाड़ों पे जलावन के लिए लकड़ियाँ चुन कर लाती थी घर पे, जो खाना बनाने के लिए जो लकड़ी आदमी लाते हैं। तो पहाड़ी एरिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लकड़ी चुन के लाते हैं, तो घर पे उससे खाना बनता है। तो दोस्तों सोचिए ये बचपन में लकड़ी सर पे सामान उठाकर लेकर आती थी वजन, तो शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर उन्हें भारी सामान उठाकर ही देश के लिए पदक हासिल करेंगी, देश को पदक दिलाएंगी। दोस्तों इनका जो सपना था तीरंदाज वाला वो बचपन से था और 7वीं कक्षा तक ये इसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखी थी, तीरंदाज का। फिर अचानक इनके जिंदगी में एक मोड़ आता है जब ये कक्षा 8वीं में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8वीं के किताब में उन्हें भारत के मशहूर वेट लिफ्टर कुंज रानी देवी के बारे में पढ़ने का मौका मिला, अपनी मीराबाई चानू को पढ़ने का उनका जीवनी मिला। तो इन्होंने पढ़ा कि जो कुंज रानी है वो विश्व चैंपियन के साथ 7 रजत और एशिया खेलों में 2 कांस्य पदक जीती थी। फिर बाद में इनके दिमाग में भी यही बैठ गया जो हमको भी वेट लिफ्टर बनना है। तो इन्होंने अब इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। पर शुरू में मीराबाई को ऐसा लगा कि इसमें करना ही क्या है, वजन ही न उठाना है। लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि वेट लिफ्टिंग भी काफ़ी मुश्किल खेल है। इन्होंने देश को पदक देने के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी कड़ी मेहनत की है। इसके लिए इन्हें कई जगह परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इनकी एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बताता हूँ। ये अपने देश की मिट्टी और चावल, ये दोनों चीज़ से इनको काफ़ी लगाव है। ये जब भी विदेशी दौरों पे जाती हैं तो मिट्टी और चावल अपने साथ लेकर ही जाती हैं विदेश। और दोस्तों यहाँ तक कि देश से बाहर गांव का ही चावल ये खाती हैं, बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC ये सब नहीं, वो अपना गांव से ले जाया हुआ चावल ही वहाँ खाती हैं। दोस्तों इनके
एक और रोचक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मीराबाई वेट लिफ्टर का प्रैक्टिस कर रही थी तो उस समय ये बताती हैं कि इस लंबी कहानी में ट्रक ड्राइवरों का भी बड़ा योगदान रहा है उनके जीवन में। तो दोस्तों बताते हैं आपको कैसे ट्रक ड्राइवरों का योगदान रहा है। दोस्तों ये जहाँ जिस गांव में रहती है वहाँ से एक जगह है इम्फाल, जहाँ पर इनका जो खेल का एकेडमी था जहाँ प्रैक्टिस करने जाना होता था। तो गांव से 25 किलोमीटर दूरी है, तो 25 किलोमीटर तो रोज आना जाना उनके पास संसाधन था नहीं। तो इनके गांव से जो गंगा का जो रेत लेकर ट्रक जाते थे इम्फाल, तो वो उन्हीं से लिफ्ट मांग के और उनके साथ वहाँ तक जाती थी और रोजाना वो जाती थी और इसके लिए अपना अभ्यास ये कंटिन्यू रखी। तो इसलिए ये इन ड्राइवरों को अपने जीवन में काफ़ी योगदान बताती है। और दोस्तों हाल ही में इन्होंने जो मीराबाई चानू हैं 150 ट्रक ड्राइवर और उनके सहायकों को सम्मानित भी किया है, जिसमें सम्मान के रूप में उन्होंने एक शर्ट और एक मणिपुरी दुपट्टा सबको दिया है। और इन्होंने कहा भी है, सम्मानित करते वक्त इन्होंने भाषण में कहा भी कि अगर ये ड्राइवर नहीं होते तो मेरा वेट लिफ्टर बनने का सपना अधूरा ही रह जाता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना यही समाप्त करता हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।